नाम जप साधक के साथ हमेशा माँ काली के गण रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो माँ काली की साधना करता है या उनके किसी भी मंत्र का जाप करता है तो माँ काली के गण सदैव उसकी रक्षा करते हैं। माँ काली के भक्त कभी भी कमज़ोर नहीं होते। माँ काली के भक्त अंदर ही अंदर शिव तत्व को स्थापित कर मौन को धारण कर लेते हैं। वो कभी किसी की चुगली नहीं करते। उनके अंदर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी चीज़ें स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। माँ काली के गण साधक की रक्षा इस तरीके से करते हैं कि उसकी साधना संपूर्ण हो सके और वो माँ काली से मिल सके, उन्हें माँ काली की कृपा प्राप्त हो सके। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उन साधकों को छू सके, उन साधकों का विनाश कर सके। अब माँ काली की साधना को प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं कि आप सोचते हैं कि आपने एक मंत्र का जाप किया और आप साधना प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं है। जाने माँ काली की साधना में जन्म जन्मांतर निकल जाए, जाने कितने ही जन्मों को भेदना पड़े। माँ काली अपने भक्त से इतना प्यार करती हैं कि वो समय को भी भेद कर, काल के समय को भी भेद कर वो अपने भक्त के साथ जन्म जन्मांतर तक चलती हैं। अब माँ काली के कौन से ऐसे गण हैं जो साधक की रक्षा करते हैं? उनमें सबसे पहला नाम वीरभद्र का आता है। शिव पुराण में माता सती ने जब अपने ही पिता के यज्ञ में आत्मदाह किया, उस समय भगवान भोलेनाथ बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी जटा को पृथ्वी पर पटका, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र बहुत ही विनाशक हैं, हजार भुजाओं वाले हैं, अग्नि के ताप के समान हैं। वो साधक की रक्षा इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि साधक के पास कोई कष्ट आ ही नहीं सकता, कोई शत्रु आ ही नहीं सकता। अचानक आने वाले जितने भी साधक के पास खतरे होते हैं वो उन सब को समाप्त कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं। इसीलिए माँ काली का जब भी जाप करें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करें। वहीं दूसरे स्थान पर माँ चामुंडा आती हैं। जब माँ दुर्गा ने चंडमुंड का विनाश किया तो उनको चामुंडा कहकर बुलाया गया। माँ चामुंडा माँ काली के साधक के जितने भी रोग, दोष और मारण अगर उस पर कोई क्रिया कर दे तो उसका नाश कर देती है। और जो साधक पर कोई ऐसी क्रिया करता है, सामने वाले के पास जाकर उसके पूरे घर को तबाह कर देती है। तीसरे नंबर पर स्थान आता है हमारे प्रेतराज। राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी को प्रेतराज कहा जाता है। प्रेतराज सदैव ही माँ काली के जितने भी साधक हैं उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं और उनके ऊपर आने वाले भूत प्रेत आदि कष्टों का निवारण कर देते हैं। साधक को पता ही नहीं चलता कि उसके ऊपर कोई ऐसा भूत प्रेत आत्मा जैसा कष्ट आया भी है क्या नहीं। चौथे नंबर पर आते हैं हमारे सिद्धि विनायक गणपति महाराज। गणपति भी सदैव माँ की सेवा में रहते हैं और साधक के पास जितने भी कष्ट आने होते हैं, उसके नाम जप में जितनी भी बाधाएं आनी होती हैं, गणपति महाराज उन सब कष्टों को हर लेते हैं ताकि साधक माँ काली की साधना में सदैव विलीन रह सके, कोई बाधा ही ना आए। उसके बाद हमारे महाकाल आते हैं। महाकाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ काली की जो पूजा करे उसके जीवन में महाकाल का आशीर्वाद ना बना रहे। महाकाल इतना आशीर्वाद उस साधक के ऊपर रखते हैं कि उस साधक के जीवन में कभी अकाल मृत्यु योग और दोष, ग्रह दोष बन ही नहीं सकता। उस साधक को कोई भी मार ही नहीं सकता। उसके बाद डाकनी और शाकनी आती है। जब साधक जाप करता है, माँ काली के मंत्र करता है, उसके अंदर जितने भी सूक्ष्म बदलाव होते हैं उन बदलावों में कोई विघ्न ना आए और वो आराम से बैठकर माँ काली की साधना करता रहे। इससे डाकनी शाकनी उन सारे कष्टों को हरती हैं, उन रुकावटों को खत्म करती है ताकि साधक आराम से ही माँ काली की साधना में लगा रहे। उसके बाद आते हैं हमारे योगनियाँ। कहते हैं कि माँ काली के साथ 365 योगनियाँ चलती हैं। हाँ, पर वो सदैव साधक को इतनी ऊर्जा प्रदान करती हैं कि साधक नाम जप से बाहर ही ना आए और माँ काली के भजन कीर्तन में लगा रहे। वो इतनी सुरक्षा प्रदान करते हैं कि उस ऊर्जा का ओरा वो बढ़ाती रहती हैं और साधक को लगता है कि शायद इस जन्म में तो मैं माँ काली की कृपा प्राप्त कर ही लूँगा। माँ काली की साधना को प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं। अगर आप माँ काली की साधना को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अंदर अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह जैसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए।
अगर आपके अंदर इन सब चीज़ों में कुछ भी है, आपके अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, आप पूरा दिन दूसरे की चुगलियों में रहते हैं, तो आप माँ काली की साधना मत कीजिए। मेरा सुझाव ये होगा, क्योंकि माँ काली सबसे पहले अपने ही साधक को सबक सिखाती हैं, अपने ही साधक को ये बताती हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। और जब वो अपने साधक को निर्मल कर देती हैं, उसके बाद सारे गण माँ उस साधक की सुरक्षा में लग जाते हैं। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।